हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि 2 दिन हो गए कंटिन्यू लाइट नहीं आ रही है। कल रात को भी लाइट नहीं आई पूरी रात, तो कल रात को वीडियो नहीं बनी। तो अभी जस्ट लाइट आई है। अभी जो टाइम हो रहा है शाम के बज रहे हैं लगभग 5:30, ठीक है। और मोबाइल भी मैंने चार्ज किया स्कूल में जहाँ मैं टीचिंग करता हूँ, वहाँ मोबाइल भी मैंने चार्ज किया। तो बच्चों के कमेंट दे रहा था कि लाइट की वजह से वीडियो नहीं आ रही। तो काफ़ी बच्चे डाल रहे थे कि कमेंट कि सर जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाकर डालो। तो बच्चों उसके लिए मैं आपसे से सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट लाइट आई है, तो जस्ट मैं जैसे ही लाइट आई है वैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो थोड़ी देर में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने आपके पोएम से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड, जो आपकी दोनों बुक है। प्लस इसमें मैंने रखे हैं आपके एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन हो गया और लेटर हो गया, प्लस जो आपको टॉपिक मिलेगा उस पर रिलेटेड, और ऐसे जो आपको मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है, एग्जाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे हैं। और बाकी बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। इंग्लिश में बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन रिपीट होने के, वो भी ग्रामर सेक्शन में, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या देखना है, जैसे एप्लीकेशन हो गया तो एप्लीकेशन का आपने क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि उसका लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। ऊपर जो हेडिंग सब हेडिंग डलेंगे वो आपने देखने हैं कि किस अकॉर्डिंग कैसे लिखे जा रहे हैं एप्लीकेशन। बाकी अंदर जो आप लिखेंगे, ठीक है, अंदर का जो मैटर लिखेंगे, जैसे ये आप यहाँ से देख सकते हैं, माय डियर शैली, एज योर एल्डर ब्रदर आई एम राइटिंग दिस लेटर। तो इसके अंदर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या लिखना चाह रहे हो। मेन जो होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो आपका एड्रेस है, ठीक है, ये आपने ठीक देख लेना है जो इसका पैटर्न है। प्लस नीचे जो आपका ये लिखा हुआ है, योर सिंसियरली नितिन, किसको भेज रहे हो और भेजने वाले का नाम। ये आप अगर 2 चीज़ें सही लिख करके आते हो, प्लस अंदर आप थोड़ा सा भी लिख देते हो, 5 से 10 लाइन है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। किसमें? एप्लीकेशन में। सेम लेटर का है, ठीक हो गया बच्चों। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन लिखा है, देखो बच्चों एप्लीकेशन जरूरी नहीं कि ये आएगा ही आएगा, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन सिलेक्ट ही किया है कि इसके चांसेस हैं, जो मैंने इसमें रखा है उनके चांसेस हैं इस बार 60 to 80% आने के, ठीक है। इस जो इंग्लिश का पेपर होता है बच्चों, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, बहुत कम होता है चांसेस रिपीट होने के। बट मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं। अभी जैसे मैंने एप्लीकेशन का बता दिया, तो एप्लीकेशन कोई भी आ जाए, बस आपने क्या उठाना है, क्वेश्चन से आपने आपका एड्रेस उठाना है और नाम उठाने हैं कि किसको भेज रहे हैं और कौन भेज रहा है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने अगर ठीक कर दी तो आपको एप्लीकेशन में फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप एप्लीकेशन लिखने का तरीका। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें देखो जो पहला एप्लीकेशन है वो है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखो ये 2020 में भी आया, 2015 में भी आया। यू आर नितिन नीना ऑफ अपर मार्केट अल्मोड़ा, योर कजिन इज फॉन्ड ऑफ जंक फूड, he and she avoids eating home cooked food which is not a good habit, write a letter advising her to avoid junk food and its harmful effects on health। यानी जो आपका कज़न है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, यानी जैसे चाउमीन मोमो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कि और अपने तुमने कज़न को बताना है कि ये किस तरह से आपके शरीर के लिए हार्मफुल में, आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो ये आपने कज़न को एक लेटर लिखना है जंक फूड से रिलेटेड। फिर इसी के देखो अथवा में आ रखा है, यू आर अरुणा ऑफ C5 MG रोड खटीमा। ये आपको देखो एड्रेस दे रखा है जो आपको ऊपर लिखना होता है। योर यंगर ब्रदर इज इन अ हॉस्टल इन देहरादून, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड आउटसाइड, राइट अ लेटर टू हिम अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। बच्चे कहेंगे सर आपने वो बताया था वो तो आया नहीं, उससे ये इस टाइप का आ गया तो हम करके नहीं आए। तो बताओ बच्चे, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है कि आप इतना कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर सकते एग्जाम में। क्वेश्चन देखो सेम है, बट जो मैंने ऊपर पढ़ा वो नहीं आया, नीचे वाला आ गया तो आप छोड़ के आ गए। तो आपने क्या मेन चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर का एड्रेस और लास्ट में देख लो इसका जो पैटर्न है, कहाँ लेफ्ट साइड में स्टार्ट है जो भी हम लिख रहे हैं, और नीचे भी देखना लेफ्ट साइड में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक हो गया। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो देख लो आप इसका आंसर, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, उसके बाद ये आंसर, ये लेटर आप याद कर सकते हैं, एप्लीकेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। लेटर लिखना है तो देख लो सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद फिर अंदर का जो मैटर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे खत्म हो गया, लास्ट में आ गया योर सिंसियरली नितिन। तो ये आप एप्लीकेशन याद कर सकते हैं। अंदर का मैटर भले याद ना करें, बट ऊपर और नीचे का पैटर्न जरूर देख ले। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है मैंने एप्लीकेशन वो है देखो लेटर, यू आर रोहन रेखा और वाटिका विहार हरिद्वार, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, तुमने अपने पिताजी को पापा को पत्र लिखना है, किससे रिलेटेड,
आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है, तो उससे रिलेटेड आपने अपने पापा को पत्र लिखना है। तो अब आप अपने पापा को पत्र लिख लो। मेन है कि आपके पापा का जो आपका जो घर है वहाँ का एड्रेस आपने ठीक डाला होना चाहिए, और आप जो भेज रहे हो अपने पापा को तो लास्ट में आप अपना नाम दिखाएंगे। अब देखो, न्यू मैन हॉस्टल, वाटिका विहार, हरिद्वार। अब यहाँ क्या आता है, जहाँ आप रहते हो, ठीक है, वहाँ का एड्रेस हो गया। उसके बाद माय डियर पापा मम्मी एंड गुंजन, तो ये आपके जो भी रिलेशन वाले हैं उनको भेज दिया। लास्ट में हम लिख दिया योर लवलिंग रोहन। ठीक होगा, आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है। नेक्स्ट है आपका, यू आर रोहित वैशाली ऑफ सेक्टर सी, आनंद कॉलोनी, हरिद्वार। द सैनिटरी कंडीशन इज वेरी पुअर एंड वाटर सप्लाई इज वेरी इरेगुलर। राइट अ फॉर्मल कंप्लेंट लेटर टू द कमिश्नर म्यूनसिपल करप्शन ऑफ कॉरपोरेशन अबाउट इट। ठीक है, तो मतलब आपकी जो सोसाइटी है या जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे पानी क्या है, आ नहीं पा रहा है ठीक से, उसकी जो सप्लाई है ठीक नहीं हो पा रही है। तो आपने किसको लिखना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को आपने लेटर लिखना है। तो देख लो लेटर आपने किस तरह से लिखना है। ऊपर आ जाएगा आपका एड्रेस, सेक्टर सी, आनंद कॉलोनी, क्योंकि देखो ये एड्रेस आपको स्टार्टिंग में दे दिया है कि यू आर रोहित एंड वैशाली ऑफ सेक्टर सी, आनंद कॉलोनी, हरिद्वार। आप कहाँ रहते हो, सेक्टर सी में, आनंद कॉलोनी, हरिद्वार में रहते हो। तो ऊपर देखो आपका एड्रेस आ गया, जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो वो तारीख आपने डाल देनी है। फिर उसके बाद किसको भेज रहे हो वो आपने एड्रेस देख लेना है। यहाँ पे देखो, द सिटी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हरिद्वार। सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, विषय होता है कि किस विषय से रिलेटेड आप लिख रहे हो, तो ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। पुअर सैनिटरी कंडीशन, देखो ये आपको यहीं क्वेश्चन में मिल जाएगा। द सैनिटरी कंडीशन इज़ वेरी पुअर, तो आप अगर वो पूरी लाइन सेम टू सेम भी लिख देते हो कि द सैनिटरी कंडीशन इज़ वेरी पुअर एंड वाटर सप्लाई इज़ वेरी रेगुलर, तो आप ये पूरा लिख सकते हो वहाँ पे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अंदर का अब आप पे डिपेंड करता है कि क्या लिख रहे हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर आपको फिर भी नहीं बना करके लिख सकते तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ आपको समझना है वहाँ आपने वीडियो पॉज करनी है और देख लेना। योर फेथफुली वैशाली। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग में मैंने 3-4 बता दिए, उन्हीं को आप अगर याद कर लेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन आएगा तो आप अंदर बना करके लिख सकते हैं। मेन ऊपर का एड्रेस और जहाँ अपना एड्रेस, उसके बाद फिर डेट, उसके बाद जहाँ भेज रहे हो उनका एड्रेस। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ आपने ध्यान रखनी है। फिर है पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा 4 नंबर में, 60 शब्दों में लिखना है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार कोविड-19 पर पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि आपको भी पता है इस बार 2020 से लेकर के 22 तक कोरोना रहा है, तो हो सकता है इसके बारे में लिखने के लिए आ जाए। तो कोविड-19 के लिए मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है, तो आप यहाँ वीडियो रोक करके इसको पढ़ सकते हैं या नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फ्लड सीन। फ्लड किसे कहते हैं बच्चों, अब बाढ़ को कहते हैं। अब बाढ़ का सीन आपने देखा है कहीं पे, उसके बारे में लिखना। अब देखो 2016 में आया, 2019 में आया, तो आप यहाँ से इसको देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वह है हेल्थ इज़ वेल्थ, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब काफ़ी बच्चे गेम से रिलेटेड होंगे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। और इस टॉपिक पर तो आप इजीली बना करके भी लिख सकते हैं, तो इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन, नीड टू सेव वाटर, पानी का संरक्षण और पानी को सेव करने की ज़रूरत है। इस तरह से आपने उस पर एक 60 शब्दों में लिखना है एक लेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। योर फेवरेट हॉबी, माई हॉबी, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो रही है, कम कर देता हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन में। आई होप अब दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप माई हॉबी, वैसे माई हॉबी के बारे में बच्चे अपने आप लिख लेते हैं, तो इसको आपने नहीं देखना है ज़्यादा उतना। बट देखो क्वेश्चन आपका 2010, 15, 20 3 ईयर प्रीवियस 3 ईयर में आ रखा है, तो इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। नेक्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख करके याद कर सकते हैं। बाकी जो मोस्ट टॉपिक बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये देखो ऊपर तक तो आपका था क्या, एक ग्राफ पैराग्राफ लिखना था, ठीक है, 7 शब्दों में। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा, एक आपको पैराग्राफ लिखना है, उसके टॉपिक जो बनेंगे वो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। जैसे नीड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, पढ़ाई की आवश्यकता सभी को है, शिक्षा की जरूरत सभी को है। तो उसमें हिंट दे दिया है, इंडियन डेमोक्रेसी, एजुकेशन इम्पोर्टेंस, हेल्प इन मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, एनेबल अस आर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, नेशन मार्चेस कॉन्फिडेंटली, कैन लीड द वर्ल्ड। तो इन सभी वर्डों का यूज़ आपने जो आप लिखोगे एक पैराग्राफ, ठीक है, उसमें करना है उन सभी वर्ड का यूज़। आई होप बच्चों आप इसको समझ गए होगे। तो एक ये वाला आप जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं वो देखो आपका आ रखा है किसमें, 2010 और 2020 में। आप पिकनिक ये वाला जरूर आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार ये आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इसमें भी देखो हिंट दे रखे हैं, तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं।
ठीक है। तो मैं पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट जो स्टार्टिंग में मैंने 3-4 मिनट बताया वो ज़रूर सुन लेना, वो आपके काम का है। नेक्स्ट आ जाते हैं आ जर्नी बाय बस हिंट। ठीक है, देखो 2011 में आया, 2017 में आया, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पर आपको पूरा दिख सके, है ना, नहीं तो फिर कमेंट आएगी कि पूरा दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं और नीचे मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको। आई होप बच्चों आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अभी 2-3 दिन है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब देखो जो ग्रामर से रिलेटेड था वो मैंने लगभग बता दिया। अब इसमें देखो आपके क्या क्या बचे हैं, मॉडल्स रह गए हैं, डिटरमाइंस बचे हैं और रीअरेंज सेंटेंसेस बचे हैं। उसके बाद आपका रह गया है क्या, क्लाउजेस रह गए हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रह गया। वो ग्रामर की मैं जो ये बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया, ये टॉपिक मैं अलग से एक वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लेना, तो आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। अब मैंने पोएम और चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लिख दिए हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस आपने एक काम और करना है, जितने भी आपके पोएट और आपकी पोएम है उनको अच्छे से लर्न कर लेना है। 1 नंबर आपका, 1 से 2 नंबर कंफर्म आपके वहाँ से आने ही आने और 100% आते हैं। तो देखते हैं, देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाट डज हिज एक्सपीरियंस। तो आपने इसका आंसर कंप्लीट ये याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपका 1 नंबर या 2 नंबर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी में से कोई भी 2-3 लाइनें लिख दोगे तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा, बस मेहनत समझने पर। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो इन योर ऑन वर्ड्स। अब लेंचो के बारे में आपने लिखना है। जिन बच्चों ने स्टोरी पढ़ी होगी वो लेंचो के बारे में इजीली लिख सकते हैं कि लेंचो कौन था, क्या था और कैसे उसने भगवान के नाम पत्र लिखा, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, तो टोटली आपने इसमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आपको स्क्रीन पर कंप्लीट दिख रहा होगा, है ना। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझे यहीं से पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज, सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो 2014-19 में आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर चांसेस है आने के, तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड है, उनके मीनिंग भी दे रखी है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन को समझा नहीं रहा हूँ, समझाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप अलग से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि मैं जितने भी चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनकी अलग से मैं आपको हिंदी में वो चैप्टर समझा दूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अब इसमें देखो 3-4 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको बाद में दिखाता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई वाज द सीगल अलोन ऑन हिज लेज। ठीक है, व्हाट वाज इट दैट मेड हिम अफ्रेड ऑफ मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, व्हाई डिड ही कम बैक ऑन हिज होल, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स एज। तो इसके आंसर आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। सॉरी, इसके ये वाले जो क्वेश्चन है इसके आंसर गायब हो गए, तो मैं सॉरी वो जो पेज होगा कट गया होगा, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं सेकंड वीडियो में दे दूंगा। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसके आंसर मैं दे दूंगा, नहीं तो अगर आपको कहीं से मिलेंगे इसके आंसर तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। तो 6 नंबर का बनेगा बच्चों, इसको आपने देख लेना है। ठीक है, आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर बी है वो देख लेते हैं, वाई डू यू थिंक दैट यंग सीगल मेडन फ्लाइट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड। तो देख सकते हैं 10 में आया, 13 में आया, 14 में आया। हाउ डिड द सीगल ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। तो इसका आंसर आप पूरा यहाँ अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। क्वेश्चन है, डू यू थिंक पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैट पीपल, इफ येस देन वाई, कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो टोटल क्वेश्चन आपने पढ़ा, आंसर नीचे लिखा है, तो आप जहाँ से अगर यहाँ से ठीक लगेगा आंसर तो आप यहाँ से पढ़िए, नहीं तो आपने नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक के बारे में आप जितना आपने स्टोरी में पढ़ा होगा तो आप टोटली यहाँ पे लिख देंगे उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 3-4 टाइप से पूछा गया है, तो क्वेश्चन पहले आप पढ़ लेंगे पूरा और उसके बाद आंसर देखेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट में बता देना मेरे को। बच्चों को पता है कि कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्दी दे देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से किसी क्वेश्चन को छोड़ के आएँ।
ठीक है, आप 100% दो, मैं 200% दूंगा आप पर, आपका दुगना दूंगा मैं आप पर। ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, डिफिकल्ट वर्ड नीचे दिए। नेक्स्ट है वाई डिड वंदा से शी हैड 100 प्रेजेस, हाउ वाज शी ट्रीटेड बाय अदर गर्ल्स। ठीक है, वंदा ने ऐसा, वंडा से सी हैड 100 ड्रेसेस, कि वंदा ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। हाउ वाज सी ट्रीटेड बाय अदर्स गर्ल्स, और वो दूसरी लड़कियों से कैसा बर्ताव करती थी। तो इसका आंसर आपने यहाँ देख लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लेटर ऑफ वंडास फादर ऑन मिस मेशन, हाउ डिड मैडी रिएक्ट टू इट। तो ये वाली स्टोरी आपने पढ़ी होगी। इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाद में जो दूसरी अलग वीडियो आएंगी या और वीडियो आएंगी, मैं उसमें कई क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। अभी मोस्टली है कि मैं जल्दी से जल्दी आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँचा दूँ। तो इसमें देखो है क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसमें है ड्रॉ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ गोन विलेज बेकर, डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल गोन विलेज बेकर, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द बेकर इन अ गोवान विलेज। ठीक है, तो इसमें देखो इंग्लिश में क्या हो जाता है, कई बार जो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है गलत हो जाता है। तो बच्चों जैसा आप देखो, अब GON लिखा है तो इसको आप जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल गाउन विलेज बेकर्स। अब इसमें देखो क्या है, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हिज बिहेवियर है और कंक्लूजन है। तो टोटली आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पढ़ देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसमें है व्हाट लेजेंड्स डिड राजीव टेल अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी, राइट 2 लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो इसका आंसर आपने यहाँ पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से। इसके अलावा अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो यहाँ आप क्वेश्चन देखिए और आंसर आप वहाँ से याद करिए। तो इसमें है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ फॉर वैली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर। तो इसका आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When her son dies, Kisa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? If no, then why? ठीक है, तो इसका आंसर आपने पढ़ लेना है यहाँ से। इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर क्या है क्वेश्चन। ये अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो किसा गौतमी एक औरत थी जिसका बेटा क्या था, मर गया था, और वो किसी ने उसको बताया था कि आप उस महात्मा बुद्ध के पास जाओ, वो आपके बच्चे को जीवित कर देंगे। तो वहाँ पे जाते हैं, गौतम बुद्ध जी से मिलते हैं। तो वो उनको कहता है कि मैं आपके बेटे को एक शर्त पर जीवित कर सकता हूँ, अगर आप मेरे लिए एक चीज़ ला करके दे दे। तो वो उनसे कहती है कि मैं आप जो मांगोगे मैं ला कर दूँगी। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप मेरे लिए सरसों के बीज ले आओ, सरसों के दाने ले आओ, एक मुट्ठी सरसों के दाने, और हाँ पर उस घर से लाना जिसके घर में आज तक कोई भी मरा ना हो। ठीक है, तो कीसा गौतमी कहती है ठीक है मैं लेकर क्या। तो वो सभी घर में जाती है, तो सभी से पूछते हैं क्या आपके घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज मिल सकते हैं या लाई मिल सकती है एक मुट्ठी। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मिल सकती है। बट जब वो आगे की शर्त बोलती है कि क्या आपके घर पे आज तक कोई मरा है, तो वो सभी कहते हैं, जिनके घर पे जाती है सभी का जवाब एक जैसे होता है कि हाँ मेरा बेटा या मेरे पिता, मेरे दादा, मेरा नाना, मतलब कोई ना कोई मरा ही होता है घर पे। तो उसको किसी के घर से भी जो वो लेने जाती है सरसों के बीज वो नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से उसको समझ में आ जाता है कि जीना और मरना क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो फिर उसको वो चीज़ समझ में आ जाती है और वापस गौतम बुद्ध के पास जाती है और लास्ट में वहाँ जा कर के उनका आशीर्वाद लेती है और वो कहती है कि जो आप समझाना चाहते थे मैं समझ चुकी हूँ। तो यही था पूरी स्टोरी में। ठीक है, अगर आप इस तरह से पूरी स्टोरी पढ़ कर जाएंगे तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज लोमोब डिसाइड टू मैरी। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप है, तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट है हाउ डज चुपकोप रिएक्ट व्हेन ही हियर्स द प्रपोजल। तो इसका आंसर आप देख लेना। कट तो नहीं रहा है, यहाँ थोड़ा कट रहा है तो इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, इससे पहले वाला भी थोड़ा कटा होगा तो देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थर्ड है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट नतालिया स्टेपानोवा, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। तो नतालिया के बारे में लिखना है, देख लिया होगा आपने वहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है आपका वाई डज नतालिया आस्क हर फादर चुपकोप टू कॉल लेमो बैक एट वंस। तो इसका आंसर आपने देख लेना, 15 और 18 में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2008, 10, 13, 19, 12।
डिस्कस द मेजर कंफ्लिक्ट इन द प्रपोजल, तो इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट जस्टिफिकेशन डिड लोमोव गिव टू नतालिया एंड चुपकोव टू प्रूव दैट ही इज़ द राइटफुल ओनर ऑफ मीडोज, तो इसका आंसर आपने देख लेना है। नेक्स्ट है वाई डज चुपकोव थिंक अबाउट लोमोव, तो ये क्वेश्चन देख लो आप कितनी बार आ चुका है, 11, 13, 14, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट रिक्वेस्ट डिड लोमोव मेक टू चुपकोव, तो इसका आंसर आपने देख लेना। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। वाई डिड लोमोव कम टू चुपकोव्स हाउस, हाउ डिड चुपकोव रिएक्ट टू द प्रपोज ऑफ द विजिट, देख लो 12, 14, 18 में, तो इसका आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। इवान लोमोव कम्स टू सी स्टेफन चुकोव टू आस्क फॉर हिज डॉटर नतालिया's हैंड इज मैरिज बट चुकोव थिंक्स दैट, ठीक है, तो इसका पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दिखा देता हूँ। डू यू थिंक दैट नतालिया इज लाइक अ लव स्टिक कैट, गिव योर रीजंस, 11, 14 में आ रखा है, तो इसका आंसर आपने यहाँ देख लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट पुट्स द प्रपोजल इन डेंजर, व्हाई डिड लोमोव फाइट विथ नतालिया, तो इसका आपने आंसर आपको दिख रहा होगा, तो इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पोएम और उनके पोइट का नाम आपने जरूर याद करना है, 1 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन देखो 10, 12, 15 में है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है व्हाट मैसेज हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिवन इन हिज पोएम डस्ट ऑफ स्नो, बट इसको मैंने टिक नहीं किया, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो फिर भी आप पढ़ लेना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो इसको पढ़ लेना, 17 और 20 में है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर, व्हाई इज द टाइगर लॉक्ड इन अ सेल ऑफ द जू, आंसर आप देख रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है वेयर इज द टाइगर इम्प्रेशनाइज्ड, डिस्क्राइब हिज सिचुएशन फ्रॉम द पोएम अ टाइगर इन द जू, ठीक है, देखो शॉर्ट है, तो ये आपने जरूर पढ़ लेना है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बाल पोएम, 8, 13, 19 में है, इसको देख लेना है। नेक्स्ट है व्हाट डज जॉन बेरीमैन से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, ठीक है, तो इसका आपने देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये है हु इज अमांडा, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड, व्हाट डज द पोएम अमांडा टेल यू अबाउट अमांदा, तो अमांदा के बारे में आपने लिखना है, ठीक है। और देखो ये 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो क्वेश्चन है इसका आंसर जो भी मैंने पढ़ा वो आप यहाँ आंसर देख सकते हैं। अमांदा इज रोमिंग द स्ट्रीट बेयर फीट, देयरफॉर शी सेज शी इज एन ऑर्फन, सॉरी बट जो बी वाला क्वेश्चन का आंसर है ये हो चुका है कट, ठीक है, तो कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँ, ठीक है, बट आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो आपने जरूर देख लेना, सी वाला क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट है डी नंबर, वाई डज अमांदा विश टू बी एन ऑर्फन, तो इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, वाई डज वॉल्ट विटमैन से आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, देखो 12, 13, 18 में है, तो अच्छे से लर्न करना है इसको, थोड़ा सा ये है, और उसके बाद बाकी का हिस्सा जो ये आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स अटैक द पोएट टू देम, व्हाट वर्चुअस डज वॉल्ट वाइटमैन फील इन एनिमल्स, इसका आंसर आप यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ट्रू नेचर ऑफ ड्रैगन इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ दिख रहा होगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड मिसेस पंपरी थैंक मिस्टर हैरियट, इस चैप्टर को जिसने पढ़ा होगा तो वो ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकता है। ये जो ट्रिकी और उससे ट्रिकी मतलब जो बहुत मोटा हो गया था और शायद बीमार पड़ चुका था, तो उसके इलाज से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट आंसर एक ही पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मिसेस पंपरी सेज दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, डिड शी नो व्हाट ट्रिकीज अलाइनमेंट वाज, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देख लो इंपॉर्टेंट लिखा भी है, 14 और 15 में आया भी है, तो इसका आंसर देखो कंप्लीट आपको यहाँ दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज मिस हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकी अपीयरेंस, तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज मिसेस पंपरी वॉरिड अबाउट ट्रिकी, तो इस चैप्टर से भी ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु वाज अनिल, हाउ डिड ही हेल्प इन द थिप्स अरे फॉर्मेशन, तो 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद फिर आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये कंप्लीट आंसर एक पेज में दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है वाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल,
तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, हाउ डज द थिप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। ठीक है, इसका आंसर याद कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, हाउ डिड हरी सिंह गेट अ जॉब एट अनिल्स हाउस। तो इसको देख लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफिन रन अवे फ्रॉम द हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड। तो इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इसका आंसर देखना है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो पहली बार कैसे वो इनविजिबल हुआ था वो बता देना आपने। नेक्स्ट है, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट मदर्स हेल्प हिम। इसका शायद क्वेश्चन का आंसर भी कट हो गया, तो देखना आपको, अगर आंसर मिल जाए नहीं तो कमेंट में बता देना। What lesson did Ebright learn when he does not win anything at a science fair। 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, आंसर आप यहाँ से याद कर सकते हैं। सॉरी बच्चों, तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ कहीं कहीं समझ में ना आ रहा हो। नेक्स्ट है, द कोर्स ऑफ द लॉयसेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। तो ये क्या नेकलेस वाली है कि एक बार किसी लेडीज से वो नेकलेस मांग के चली जाती है और पार्टी में शायद खो जाता है, फिर पूरी ज़िंदगी वो बिता देते हैं असली नेकलेस समझ करके कि वो जो नेकलेस था असली था, और ज़िंदगी भर की कमाई वो उनको देते रहते हैं, बट लास्ट में उनको पता चलता है कि वो जो नेकलेस था वो नकली था। तो यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ मटिल्डा रोइन कमेंट। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट है, वाई वाज द लॉयर सेंट टू न्यू मलियन, वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। 10, 12, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, लव एंड इनकरेजमेंट मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ भोलीज स्टोरी। अब भोली वाली जिसने स्टोरी पढ़ी होगी क्वेश्चन समझ गया होगा, आंसर यहाँ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो 17-19 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो बच्चों, आपके ज़्यादातर कमेंट थे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, और मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। 60 से 70 मार्क्स आपका यहीं से बनेगा। जो ग्रामर सेक्शन रह गया मैं उसके अलग वीडियो बनाऊंगा। और प्लस बच्चों, मैंने आपको बताया है कि 20, 19, 18 ये 3 साल के पेपर आपने अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। अगर 3 पेपर आप ये और जो मैं 2-3 वीडियो डालूंगा अगर आप ये देख कर जाते हैं तो मैं आराम से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप पेपर में 80+ स्कोर कर सकते हैं। और एग्जाम से पहले एक लास्ट ट्रिक मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, तो वो वाली वीडियो जरूर देख कर जाना एग्जाम से पहले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, और इस पेपर जितने क्वेश्चन मैंने टिक कराए हैं या बताए इसमें सभी को अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ताकि जब पेपर दे कर के आओ ये ना कहो कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरा छूट गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।